मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में जो हम टॉपिक चल रहा था हमारा उपसर्ग का, उपसर्ग में हमने क्या पढ़ लिया था? संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग का ही कि उपसर्ग के भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द वो होते हैं जिनको हम, अगर ये सब अव्यय शब्द हैं, ठीक है, अगर हम इनको अलग कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये शब्द जो हैं, इन शब्दों को हम अलग करके इनका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अव्यय। ठीक है, जो व्यय ना हो, अव्यय। तो इन शब्दों का भी हम प्रयोग क्या करते हैं? उपसर्ग की तरह करते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं उनके आगे जुड़कर उस अर्थ में क्या है, उनके आगे जुड़कर उस अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसका अर्थ जो है परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, जैसे सह शब्द है, सह का अर्थ क्या होता है? साथ होता है। और जब हम सह को किसी शब्द में जोड़ दें, जैसे ये उदर शब्द है, उदर में जब हमने सह जोड़ दिया तो ये सहोदर हो गया। और उदर शब्द का क्या अर्थ होता है? उदर शब्द का अर्थ होता है पेट, लेकिन जब हमने सह जोड़, जैसे मैं यहाँ बताती तुमको, सहोदर। ठीक है, अब हम इस सहोदर शब्द को जब अलग करते हैं तो सह प्लस उदर। ठीक है, उदर शब्द का क्या अर्थ हो गया? पेट, इसका अर्थ हुआ पेट। और सह का अर्थ क्या हो गया? साथ। तो उदर के साथ हमने जब सह को जोड़ा तो ये सहोदर हो गया। ठीक है, अब सहोदर का क्या अर्थ हो गया? जब हम इन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया तो सहोदर का शब्द क्या हो गया? भाई। ठीक है, सहोदर हम भाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बहन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सहोदर शब्द जो है क्या? भाई ही होगा। ठीक है, और पहले क्या था? उदर शब्द का अर्थ था पेट और सह शब्द का अर्थ क्या था? साथ। अब हमने इसको जोड़कर जब इसका अर्थ निकाला तो यह सहोदर शब्द बन गया, सहोदर। और सहोदर शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई। ठीक है, और ऐसे ही हमने गान शब्द में जब सह जोड़ दिया तो क्या हो गया? सहगान हो गया। अब सहगान शब्द का अर्थ क्या हो गया? एक साथ, सहगान का मतलब एक साथ गाना गाना। ठीक है, ऐसे सहयोग हो गया। सहपाठी, पाठी के साथ सह जोड़ दिया तो सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। और पाठी शब्द का अर्थ होता है केवल पढ़ने वाला। ठीक है, बहिर, बहिर शब्द का अर्थ होता है बाहर। और हमने इन शब्दों के साथ जोड़ दिया तो ये शब्दों के जो अर्थ हो गए वो परिवर्तित हो गए। मुख के साथ जोड़ दिया तो बहिर्मुख हो गया, मन के साथ जोड़ दिया तो, गमन के साथ जोड़ दिया तो बहिर्गमन हो गया, और रंग के साथ जोड़ दिया तो बहिरंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही पूरा अथवा पुरस का अर्थ क्या होता है? सामने। इसको हमने जब कार के साथ जोड़ा तो क्या हो गया? पुरस्कार हो गया। अंत और अंतर, इन दोनों शब्दों को जब हमने पुर और राष्ट्रीय में जोड़ा तो यह अंतःपुर हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, सत का शब्द क्या होता है? अच्छा होता है। तो हमने जन के साथ जोड़ा तो सज्जन हो गया, कार के साथ जोड़ा तो सत्कार हो गया, और पुरुष के साथ जोड़ा तो सत्पुरुष हो गया, और भाव के साथ जोड़ा तो सद्भाव हो गया। ठीक है, पुनर्शब्द का क्या अर्थ होता है? फिर। और इसको जब हमने पुनर्जन्म, जन्म के साथ जोड़ा पुनर को तो पुनर्जन्म हो गया, निर्माण के साथ जोड़ा तो पुनर्निर्माण हो गया, और पुनरावृत्ति के साथ जोड़ा, वृत्ति के साथ जोड़ा तो क्या हो गया? पुनरावृत्ति हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय शब्द पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे ये सभी हिंदी के उपसर्ग, आपको याद होना चाहिए कि ये जो 8 उपसर्ग है ये हिंदी शब्द, हिंदी भाषा के उपसर्ग है। ठीक है, अब जैसे कु या का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। अब इसको हम जोड़ें
चाल के साथ हमने जोड़ा तो कुचाल हो गया। अब इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। टिल के साथ हमने कु जोड़ा तो कुटिल हो गया, और माल के साथ हमने क जोड़ा तो कमाल हो गया। ठीक है, ऐसे ही स और सु इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? साथ अथवा अच्छा होता है। तो सरस, रस के साथ जोड़ा तो सरस हो गया, गुण शब्द के साथ स जोड़ा तो सगुण हो गया, और नीति शब्द के साथ जोड़ा तो सुनीति हो गया, और संस्कृत शब्द के साथ हमने सु जोड़ा तो क्या हो गया? सुसंस्कृत हो गया। और इन शब्दों में क्या हो गई? अर्थों में विशिष्टता हो गई इन शब्दों के अर्थ में। ठीक है, भर शब्द का क्या अर्थ होता है? पूरा। और तो पूर शब्द में हमने भर जोड़ दिया तो भरपूर हो गया। सक शब्द में हमने भर जोड़ दिया, शब्द में हमने भर जोड़ दिया तो भरसक हो गया। और पेट शब्द में हमने भर जोड़ दिया तो क्या हो गया? भरपेट हो गया। अभी पेट शब्द है, पेट शब्द केवल पेट का ही अर्थ बहुत करा रहा था, भरपेट का मतलब क्या हो गया? पेट भर भोजन करना। इसका अर्थ कितना बड़ा हो गया। ठीक है, और पाई शब्द में भर जोड़ दिया तो क्या हो गया? भरपाई हो गया। ठीक है, नी शब्द का क्या अर्थ होता है? नी शब्द का अर्थ होता है रहित, और जब हमने पुड़ के साथ नि जोड़ा तो निपुण हो गया, डर के साथ नि जोड़ा तो निडर हो गया। अब ये अपने सभी शब्दों का क्या उल्टा दे रहा है। जैसे डर का साथ, डर शब्द का अर्थ होता है मतलब डरना, भयभीत होना, और निडर शब्द का अर्थ होता है क्या? साहसी, ना डरने वाला। ठीक है, निहत्था और निहत्था, इसमें नि उपसर्ग जोड़ दिया। ठल्ला में नि शब्द तो निठल्ला हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने पर शब्द में, पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा, तो हित शब्द में पर जोड़ा तो क्या हो गया? परहित, दूसरे का हित चाहने वाला। वश शब्द में पर जोड़ दिया तो परवश, दूसरे के बस में, दूसरा अर्थ दे रहा ना। लोक शब्द में हमने पर जोड़ दिया उपसर्ग तो परलोक हो गया, और उपकार शब्द में हमने पर जोड़ दिया तो दूसरे का उपकार करने वाला, तो ये परोपकार हो गया। ठीक है, अध शब्द का अर्थ होता है आधा, और हमने अध शब्द को मरा शब्द में जोड़ा तो ये अधमरा बन गया। पका शब्द में हमने अध उपसर्ग जोड़ा तो अध हो गया, और खिला शब्द में हमने अध उपसर्ग जोड़ा तो अधखिला हो गया, और अध कचरा शब्द में हमने अध जोड़ा तो अध कचरा हो गया। ठीक है, उ उपसर्ग को का अर्थ होता है अभाव, और हमने जब इसमें ऋण शब्द में उ जोड़ दिया तो क्या हो गया? ऊऋण हो गया। ठीक है, तो ऋण का मतलब होता है कर्ज, और ऊऋण का मतलब होता है कर्ज से मुक्त। ठीक है, कर्ज से मुक्त होना। और ऐसे ही अ अथवा अन का अर्थ होता है अभाव अथवा निषेध, तो जर शब्द में हमने आ जोड़ दिया तो अजर हो गया, और चूक शब्द में हमने आ जोड़ा तो अचूक हो गया। मोल शब्द में हमने अन जोड़ दिया तो अनमोल हो गया, और जान शब्द में हमने अन जोड़ दिया तो अनजान हो गया। ठीक है, तो हमने आज ये पढ़ा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय और हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, ठीक है बेटा, और यही आपका होमवर्क भी है। ठीक है, आपका जो होमवर्क है आपको होमवर्क करना है, और बेटा आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आप भी इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ओके।